चलिए सेट थ्योरी में बचा हुआ कुछ क्वेश्चंस अब देख लेते हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वेन डायग्राम की हेल्प से अगर इसे प्रूफ करें तो बहुत इजीली होगा, और ये देता भी एग्जामिनेशन हॉल में आपको प्रूफ करने के लिए कि प्रूफ दैट ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू फाइव एंड सो ऑन। जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसे हमें प्रूफ करना है। मतलब ये क्वेश्चन के रूप में हो सकता है कि ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट को प्रूफ कीजिए, फाइव होगा। उसी तरह से यू कम्प्लीमेंट फाइव होगा। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो प्रूफ कीजिए कि निश्चित रूप से बी कम्प्लीमेंट इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए कम्प्लीमेंट एंड सो ऑन। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम वेन डायग्राम का हेल्प लेंगे। और आप देखिए क्वेश्चन को कि हम कैसे बनाते हैं वेन डायग्राम से, क्योंकि उससे आप सीखिएगा कि इस तरह से करने से क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। ठीक है ना? तो ध्यान से देखिएगा कि हम कैसे बनाते हैं। जैसे पहला प्रॉपर्टी है हमारा, एक बात बता दें आपको कि यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे सेट्स होते हैं, मतलब सारे सेट्स यूनिवर्सल सेट के ही सबसेट होते हैं, है ना? तो चलिए ए बनाते हैं। अब रीजन देखो, रीजन डिफाइन कर देंगे। इसे हम रीजन नंबर 1 बोलेंगे, इसे हम रीजन नंबर 2 बोलेंगे। बस ए के अंदर वाले को रीजन नंबर 2 बोले और ए के बाहर वाले को रीजन नंबर 1 बोले और ए के अंदर वाले को 2 बोले। हमें प्रूफ करना है कि चलो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा है ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट। अब जरा सोचना, ए का मतलब 2 हुआ, इंटरसेक्शन लेना, ए कम्प्लीमेंट का मतलब ए को छोड़ के, ए कम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के, तो ए को छोड़ोगे तो कौन मिलेगा? यूनियन में का वो 1। ठीक है, अब बताओ 2 इंटरसेक्शन 1, दोनों में कोई कॉमन नहीं है, क्योंकि रीजन नंबर 2 जो है कभी रीजन नंबर 1 में आ ही नहीं सकता है, क्योंकि रीजन नंबर 1 बाहर का है और रीजन नंबर 2 अंदर का है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। तो लेफ्ट हैंड साइड भी 5 आया और राइट हैंड साइड भी 5 दिया हुआ है। ये पहला का सॉल्यूशन हुआ तुम्हारा। अगर हम बी नंबर प्रॉपर्टी को प्रूफ करने का कोशिश किए तो वो यू का कम्प्लीमेंट लिखा हुआ है। तो मान लो हम यू का कम्प्लीमेंट अपने फिगर से लिख रहे हैं। यू कम्प्लीमेंट मतलब न ही 1 और न ही 2। तो आपको पता होगा कि यू कम्प्लीमेंट का मतलब, यू का मतलब होता है कि वो सारा सेट जिसके अंदर से लिखा गया हो। तो यू कम्प्लीमेंट का मतलब 5, उसके अंदर कुछ नहीं है, और राइट हैंड साइड भी 5 दिया हुआ है। तो ये तो इजी था। सी नंबर में देखो मजा आने वाला है। इसमें 2 सेट है, ए एंड बी दोनों। तो इसके लिए हमें एक फिगर बनाना पड़ेगा। चलिए फिगर बनाते हैं आपके सामने। बहुत गौर से देखिएगा, नहीं तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। एक बना लेते हैं ए और एक बना लेते हैं बी। ये ए हो गया, ये बी हो गया। सॉरी, ये नहीं बनेगा क्योंकि ए इज अ सबसेट ऑफ बी है। तो निश्चित रूप से ए जो होगा सारा एलिमेंट ए का बी के अंदर होगा ना। ये बात पता चला? ए अंदर होगा, बिल्कुल इम्पोर्टेंट बात है। ये ए होगा और ये जो बी है, बी पूरा हुआ, यानी चलिए इसके ऊपर भी हम ए लिख देते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो ब्लू रंग से दिखाई दे रहा है वो ए है और ये बी है। सब रीजन को आप डिफाइन कीजिए। यूनिवर्सल सेट में 1 आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। यूनिवर्सल में तीनों आएगा। लेकिन अगर हम बोले कि ये रिंग वाले जगह में केवल कौन आएगा, तो 2 आएगा, और ए के अंदर वाले जगह को केवल 3 बोलेंगे। तो बी के अंदर 2 और 3 मिल के बी होगा। ये बात ध्यान रखने वाली है। लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड कह रहा है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो निश्चित रूप से है नहीं, ए जो है सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या हुआ कि ए का रीजन देख लो कितना है, 3 है। इज अ सबसेट ऑफ बी का रीजन कितना है? तो बी में तो 3 भी आएगा और 2 भी आएगा। तो निश्चित रूप से ये रीजन के अंदर ध्यान से देखना, इस रीजन के अंदर 3 तो आ ही जाएगा। तो 3 जो है इन दोनों का सबसेट तो है, उससे अधिक है तो क्या फ़र्क पड़ता है? अब आरएचएस में जो लिखा हुआ है कि अगर ऐसा हुआ तो हम इसी से ये निष्कर्ष निकल सकते हैं, इसी से ये इधर से भी जा सकते हैं और इधर से भी आ सकते हैं। मतलब बी कम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए कम्प्लीमेंट। तो बी कम्प्लीमेंट का मतलब रीजन नंबर 1। तो कह रहे रीजन नंबर 1 जो होगा
वो सबसेट हो जाएगा ए कम्प्लीमेंट का। अगर ऐसा हुआ तो ए कम्प्लीमेंट का रीजन देख लीजिए ना, 2 + 1, तो निश्चित रूप से 2 + 1 ए कम्प्लीमेंट का मतलब ए का बाहर, ए के बाहर तो 2 भी आएगा और 1 भी आएगा, तो 1 जो है सबसेट तो है ही, तो ये प्रूफ हो गया, है ना। ये साफ अगर ऐसे दिखा देंगे तो साफ प्रूफ हो गया ये चीज़। अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर डी में। चलिए डी को हम यहीं से प्रूफ कर सकते हैं, इसके लिए हमको ज़रूरत नहीं है अगला जाने की। देखिएगा a - b, नहीं अगला बनाना पड़ेगा हमें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे बनेगा, ये a हो गया, ये b हो गया। अब क्या करना है हमें कि इसका रीजन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, है ना। बिल्कुल 1 के अंदर पूरा आएगा जो खाली जगह है, ये याद रखिएगा। जो खाली जगह है उसको 1 बोल रहे हैं, इसे हम लोग 2 बोल रहे हैं केवल, ये दोनों में जो कॉमन है उसे 3 बोल रहे हैं, ये केवल 4 बोल रहे हैं। तो अब लेफ्ट हैंड साइड मेरा है a - b, तो a - b का मतलब a का रीजन b को छोड़ के, मतलब a में से ही लेना है एलिमेंट्स को, लेकिन b अगर आएगा तो हटा देना है, मतलब 2 हुआ, मतलब 2 हुआ a का रीजन, लेकिन b वाले रीजन को हटाना है, तो 3 को हटा दीजिए, 2 हुआ। अब राइट हैंड, ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया हमारा। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, तो राइट हैंड साइड है हमारा a इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट। देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं। तो a का मतलब 2 + 3 दोनों, इसका इंटरसेक्शन लेना है b कम्प्लीमेंट के साथ, तो b कम्प्लीमेंट मतलब b को छोड़ के, तो b को अगर छोड़िएगा आप तो 2 और 1 दोनों बचेगा, तो 1 + 2, दोनों में कॉमन क्या आएगा जी, 2 आएगा ना, क्योंकि 1 और 3 में तो कुछ कॉमन नहीं है। देख लीजिए 1 और 3 में, एक बाहर वाला रीजन है और ये रीजन है, तो कुछ कॉमन नहीं आएगा। इससे भी 2 ही आया, राइट हैंड साइड से भी 2 ही आया, तो इस तरह से हम कह सकते हैं हैंस प्रूफ, HP हैंस प्रूफ। ठीक है, तो ये डी नंबर भी प्रॉपर्टी हो गया आपका। अब आते हैं हम लोग ई नंबर प्रॉपर्टी पे। ई नंबर प्रॉपर्टी क्या है कि ए का यूनियन अगर ए कम्प्लीमेंट के साथ लीजिएगा, ये ए है हमारा, तो ए का एक रीजन ये हुआ, एक रीजन ये हुआ। अब लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, तो ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट, ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारा, तो ए का मतलब क्या हुआ, रीजन नंबर 2, यूनियन लेना है ए कम्प्लीमेंट, मतलब ए को छोड़ के, तो ए का रीजन छोड़िएगा तो 1 बचेगा, तो दोनों का में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन लेना तो यूनियन है, तो यूनियन का मतलब सारा होता है, तो सारा अगर लीजिएगा तो 2 यूनियन 1 का मतलब हो जाएगा इस यूनिवर्सल सेट का पूरा एलिमेंट, तो इसीलिए इसे यू को बोला जाता है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में तो सारा आ जाएगा। तो इस तरह से ए भी हो गया। अब आते हैं एफ पे। एफ का मतलब हुआ, ये तो आसान है, ए का कम्प्लीमेंट का फिर कम्प्लीमेंट लीजिएगा तो ए आएगा ही, है ना। जैसे ये ए है, तो ए कम्प्लीमेंट का मतलब ये हुआ। अब इस बाहर का अगर कम्प्लीमेंट लेंगे तो अंदर वाला बचेगा, ऑब्वियस सी बात है, तो इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे कर सकते हैं, जैसे 1 हुआ, ये 2 हुआ, तो ए कम्प्लीमेंट का मतलब, पहले अगर हम बोले कि ए कम्प्लीमेंट का मतलब बताइए, तो ए कम्प्लीमेंट का मतलब हुआ आपका रीजन नंबर 1। अब हम कहेंगे कि ए कम्प्लीमेंट का अगर कम्प्लीमेंट लेना है तो 1 का कम्प्लीमेंट लीजिए, तो 1 का कम्प्लीमेंट लीजिएगा तो क्या बचेगा, 2 का, अंदर वाला ये कहानी, तो 2, तो 2 क्या था एक्चुअली में, तो 2 ए था, 2 क्या था, ए था। इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग जी नंबर प्रॉपर्टी में। एफ के बाद जी बचा। बहुत आसान है ये प्रॉपर्टीज़, अगर वेन डायग्राम के हेल्प से नहीं देखोगे तो एग्जाम्पल ले लेके देखोगे तो बहुत फंसोगे बुरे, है ना। अब देखो, ये प्रॉपर्टी जी नंबर बोल रहा है ए माइनस बी जो होगा वो बी कम्प्लीमेंट माइनस ए कम्प्लीमेंट के बराबर होगा, है ना। तो एक रीजन, 2 रीजन, 3 रीजन, 4 रीजन, ए माइनस बी लेफ्ट हैंड साइड क्या आया, रीजन नंबर 2 राइट हैंड साइड बी कम्प्लीमेंट माइनस ए कम्प्लीमेंट। तो बी कम्प्लीमेंट पहले देखते हैं कितना है, तो बी का कम्प्लीमेंट है बी को छोड़ के,
मतलब 1+2, फिर माइनस, ए कम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के, तो ए को छोड़िएगा तो 4 और 1 आएगा, तो 1 अब +4। तो घटाना है, तो घटाने का मतलब इसमें का ही एलिमेंट, मतलब बी इसमें का एलिमेंट लेना है लेकिन इसमें का छोड़ देना है। तो एक आएगा जो छोड़ेंगे, जो नहीं आएगा उसको लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एक कॉमन हो रहा है तो इसको हटा देंगे, आंसर हो जाएगा 2। ये बात तो समझ में आता है ना कि बी कम्प्लीमेंट का एलिमेंट लेना है लेकिन वो एलिमेंट नहीं लेना है जो ए कम्प्लीमेंट में आ रहा है। उसी तरह ये भी था, ए का रीजन लेना था। अगर ध्यान से देखो तो इसको लिखा गया था ऐसे, ए मतलब 2+3, इसमें से हटाया गया था बी मतलब 3+4। तो 3+4 में से अगर 3 ही ना हटेगा केवल, क्योंकि 4 तो ए में आ ही नहीं रहा है। जब 4 ए में आ ही नहीं रहा है तो केवल वही पार्ट हटाना होता है ए में से जो बी का, इसीलिए केवल 3 हटा देंगे जो कॉमन नज़र आ रहा है। तो इस तरह से 2 आया था। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 आया, राइट हैंड साइड में भी 2 आया है। तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। हो गया प्रूफ ये प्रॉपर्टी। अब आते हैं हम लोग एच नंबर प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं। एच नंबर के लिए हम यहाँ हेल्प ले लेते हैं इस वेन डायग्राम का। तो एच नंबर के लिए प्रूफ करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा b माइनस ए है। तो b माइनस ए का मतलब b का वो एलिमेंट जो a में नहीं हो, a का हटाना है, माने b का वो एलिमेंट जो a से अलग हो, a को हटा दीजिए तो 4 बचा। और राइट हैंड साइड देखते हैं, a कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b। तो a कम्प्लीमेंट का मतलब पहले पूरा लिख लीजिए, a कम्प्लीमेंट मतलब 1 और 4 हुआ, तो 1+4। इंटरसेक्शन लेना है b मतलब 3+4। अब इंटरसेक्शन लेके देख लीजिए, कॉमन पार्ट का इंटरसेक्शन लेना है तो 4 हो रहा है आंसर, तो आंसर 4 हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड भी 4 ही आया, देखे होंगे, और राइट हैंड साइड भी 4 ही आया। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर लिख सकते हैं हम लोग राइट हैंड साइड। इस तरह से ये सारे प्रॉपर्टीज़ आपके प्रूफ हो गए। अब आते हैं हम लोग कुछ अगला प्रॉपर्टी लेते हैं। अब ये देखिए डी मॉर्गन्स लॉ इसे क्वेश्चन के रूप में भी देता है कि प्रूफ कीजिए कि ए यूनियन बी का अगर कंप्लीमेंट लिया जाए, होल कंप्लीमेंट, तो यूनियन जो होता है वो इंटरसेक्शन में बदल जाता है और ये कंप्लीमेंट बारी बारी से चला जाता है, ए पे बी और बी पे भी। याद रखने का ये तरीका है, सबको प्रूफ भी करना है। क्वेश्चन आपके 12th एग्ज़ाम में या 11th एग्ज़ाम में एज इट इज़ दे देता है कि प्रूफ दैट दिस, और इसका बहुत इम्पोर्टेंट यूज़ भी है। बहुत सारे मैथमेटिक्स के पार्ट में इसका यूज है, कैलकुलस में भी यूज है, आपका प्रोबेबिलिटी में भी यूज है। तो याद रखने का क्या तरीका है कि यूनियन बदल जाता है इंटरसेक्शन में और कंप्लीमेंट दोनों पे आ जाता है। और यदि पूरा का कंप्लीमेंट रहे तो ए पे भी कंप्लीमेंट आएगा, बी पे भी कंप्लीमेंट आएगा, लेकिन इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाएगा। उसी तरह से ए माइनस रहे और बी यूनियन सी रहे, तो जब माइनस को अंदर भेजते हैं तो ए माइनस बी होता है, और फिर यूनियन बदल जाता है इंटरसेक्शन में, हाँ ए माइनस सी हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि यूनियन का यूनियन ही रहेगा, वो पलट जाएगा। फिर उसी तरह से यहाँ पे है ए माइनस बी इंटरसेक्शन अगर सी रहे, यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन रहे, तो वो यूनियन में बदल जाता है। ए माइनस बी, और फिर इंटरसेक्शन नहीं लिखे बल्कि यूनियन लिखेंगे, फिर ए माइनस सी। इसका प्रूफ जो है तुम्हारा, प्रूफ क्या आप बोल सकते हैं, इसका क्वेश्चन तुम्हें इसमें भी मिलता है लॉजिक एंड गेट में, जिसका कि क्वेश्चन 100% 2 क्वेश्चन आईआईटी में या 1 क्वेश्चन आईआईटी में आता ही आता है। एक क्वेश्चन तो पक्का बात है कि आता ही आता है इस लॉ से। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग वेन डायग्राम का हेल्प लेंगे। वेन डायग्राम में अगर हम पहले बना दें, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है, पहला प्रूफ कर रहे हैं। और ये रीजन नंबर 1 हुआ, ये रीजन नंबर 2, ये रीजन नंबर 3 और ये रीजन नंबर 4 हुआ। इसी तरह आपको बनवाए थे। अब देखिए ए यूनियन बी का मतलब पहले बताइए क्या होगा। लेफ्ट हैंड साइड तो एक्चुअली हमारा ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट है, लेकिन अगर हम ए यूनियन बी पूछें
देखो पहला मेथड से बता रहे हैं, फिर दूसरा मेथड से भी बताएंगे। ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, तो 2 + 3 + 4 है ना, और इसका क्या ले लेना है, कॉम्प्लीमेंट। तो इसको छोड़ के तो पूरा है तो 1 2 3 4, तो 2 3 और 4 को अगर छोड़ दोगे, 2 3 4 को छोड़ दोगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू आ गया 1, रीजन नंबर 1 की वो बात कर रहा है। अब हम राइट हैंड साइड में आते हैं, राइट हैंड साइड देखते हैं। तो राइट हैंड साइड बोल रहा है कि ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। अब जरा सोचो, ए का कंप्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, ए को छोड़ के, तो ए को छोड़ना है केवल, मतलब ये बाउंड्री केवल छोड़ना है, केवल ये बाउंड्री छोड़ना है, मतलब कि 1 होगा +4 होगा, और इसका लेना है इंटरसेक्शन, इसका लेना है इंटरसेक्शन किसके साथ, तो बी कंप्लीमेंट के साथ। तो बी वाले रीजन को छोड़िए, तो बी वाला रीजन को छोड़िएगा तो 1 + 2 मिलेगा, 1 + 2। अब सोचिए, नहीं मिल गया, दोनों में कॉमन क्या है, 1 है, तो आंसर 1 हो गया। तो वहाँ से भी तो 1 ही था, ये चीज़ को, है ना। ऐसे भी सोचने से भी सीख सकते हैं कि ए यूनियन बी का मतलब ये पूरा होगा, तो उसका कंप्लीमेंट का मतलब रीजन नंबर 1। अब रीजन नंबर 1 आ गया। अब रीजन नंबर 1 को लाने का एक और तरीका है कि अगर ए का कंप्लीमेंट लें, उसका इंटरसेक्शन करा दे बी के कंप्लीमेंट के साथ, तो ए के कंप्लीमेंट में बी का भी रीजन 4 भी आता है। अब बी का अगर कंप्लीमेंट ले लें तो 1 और 2 आता है, तो इंटरसेक्शन में केवल 1 आ जाएगा। इस तरह भी सोच सकते हैं, या वेन डायग्राम से एक तो नंबरिंग करके प्रूफ करते हैं, एक और तरीका है उसको भी बता देते हैं आपको, ठीक है। चलिए बारी बारी से आपको सिखा देते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारा क्या है, तो वो है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले तुम क्या करो, एक वेन डायग्राम बनाओ, और वेन डायग्राम बना के ए बना दिए, बी बना दिए। अब कलर करो, ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी का मतलब ये हुआ, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ए यूनियन बी। अब क्या करो कि इतना बनाने के बाद इसका कंप्लीमेंट लो, मतलब इस पूरे का, जैसे ये हो गया तुम्हारा ए यूनियन बी। अब तुम्हें ये ए यूनियन बी का बना है, अब बना दो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट का, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट का। तो उसके लिए तुमको एक वेन डायग्राम बनाना होगा, और ए यूनियन बी में ये था पूरा, ये वाला पूरा कलर था। तो अब इसका कंप्लीमेंट लेना है, मैंने इसको छोड़ के कलर कर देना है, यानी ये आंसर हुआ बाहर वाला। तो लेफ्ट हैंड साइड से जो रीजन आया, ध्यान से देखो, बस रीजन जो कलर कर रहा है ना, वही मेरे आंसर में माना जाएगा। तो ये हुआ, ये लेफ्ट हैंड साइड से आया। अब हम इसको भी मिटा देते हैं, बारी बारी से हम प्रूफ कर देंगे, ठीक है ना। अब हम राइट हैंड साइड को लेते हैं। चलिए राइट हैंड साइड को लेते हैं। तो राइट हैंड साइड है हमारा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। देखते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट को दिखाते हैं। तो ए कंप्लीमेंट का मतलब ये हुआ, और बी कंप्लीमेंट हम दिखाते हैं दूसरे कलर से। तो बी कंप्लीमेंट अगर हम दिखाएंगे तो रीजन नंबर ये हुआ, बी का कंप्लीमेंट छोड़ना है ना। चलिए एक कलर हम दूसरा ही ले लेते हैं बिल्कुल, ताकि कंफ्यूजन ना हो। बी कंप्लीमेंट, अब देखिए ध्यान से, दोनों में कॉमन अगर ले रहे हैं तो कौन टच कर रहा है, दोनों कलर जो टच करे वो लेना है। तो येलो और ये बैगनी टच कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये होगा। तो निश्चित रूप से दोनों का, जब ये तो हम दिखाए ए का कंप्लीमेंट, या फिर अगर देखो ऐसे दिखाना चाहो, इस तरह से कंबशन हो जा रहा है, बारी बारी से दिखाओ। बारी बारी से का मतलब सबसे पहले तुम एक ए और ऐसे बी कर लिए। सबसे पहले यहाँ पे ए कंप्लीमेंट दिखाओ, तो ए कंप्लीमेंट का मतलब ये दिखा दिए। अब इसको रहने दो। फिर अगला जगह पे क्या करो,
यहाँ बना लो ऐसे। अब ये ए है और ये बी है, तुम बी कम्प्लीमेंट दिखाओ। तो बी कम्प्लीमेंट का मतलब अब ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब जो है दोनों का इंटरसेक्शन दिखाने का कोशिश करो। अब ये ए बी हो गया। अब तुम दोनों फिगर को देखो और दोनों में देखो कि कॉमन क्या हो रहा है। ध्यान से देखो दोनों में कॉमन क्या हो रहा है। तुमने यहाँ पे दिखाया था ए कम्प्लीमेंट और यहाँ पे दिखाया है तुमने बी कम्प्लीमेंट। तो ऐसा रीजन जो दोनों में कॉमन हो, पकड़ के देखो। ये दोनों में टकरा रहा है तो हाँ टकरा रहा है, ये नहीं टकरा रहा है दोनों में, क्योंकि यहाँ से तो टकरा रहा है लेकिन यहाँ इसके बाहर है। तो अब जो है जब इसका इंटरसेक्शन दिखाओगे तो निश्चित रूप से बाहर वाला दिखेगा। तो इसमें ज़रा सोचना पड़ जाता है, बस ये फ़र्क होता है ना। इसमें ज़रा सोचना पड़ जाता है बस। तो इसीलिए आप नंबरिंग करके दिखाओ, वो बेहतर है, हम तो यही कहेंगे। चलिए इसको भी हम लोग प्रूफ करते हैं। अब पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा है ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। तो चलिए फिगर बनाते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया। रीजन डिफाइन करते हैं, 1 2 3 4। ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट लेना है। तो सबसे पहले ए के बारे में देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी देख लेते हैं, फटाक से हम देख लेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या होगा, रीजन नंबर 3। और उसका फिर क्या ले लेना है हमें, कम्प्लीमेंट। ये तो ए इंटरसेक्शन बी हुआ, इसका भी कम्प्लीमेंट लेंगे तो इसका भी कम्प्लीमेंट। तो 3 का कम्प्लीमेंट लीजिएगा आप तो निश्चित रूप से आपका बचेगा 1 + 2 + 4, है ना, बिल्कुल 1 + 2 + 4। अब आ जाते हैं राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड हमारा है ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। चलिए दिखाते हैं फिगर में, उसमें ही दिखा सकते हैं जी। एक इसको बनाने की क्या आवश्यकता है, इसको ही दिखा सकते हैं। ए कम्प्लीमेंट में क्या क्या आएगा, पहला में यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट में आएगा 1 और 4 और यूनियन लेना है, इस पूरे का यूनियन लेना है बी कम्प्लीमेंट के साथ। तो बी के कम्प्लीमेंट मैंने बी का रीजन छोड़िए, तो 1 + 2। अब यूनियन लेना है तो जो ए कॉमन होगा उसको एक बार, और जो एक भी बार नहीं होगा उसको तो लेना ही लेना है। मतलब कि 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, क्योंकि 1 जो है 2 बार आया है। अब देख लीजिए कि राइट हैंड साइड भी ये आ रहा है कि नहीं। तो ये भी 1 2 4 आ रहा है और ये भी 1 2 4 आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इस तरह से ये प्रूफ हो गया। तो आपको बस यही याद रखना है कि अगर बीच में इंटरसेक्शन और पूरा का कम्प्लीमेंट हो तो ये कम्प्लीमेंट जब दोनों पे जाता है तो इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाता है, और अगर यहाँ यूनियन होता है तो वो इंटरसेक्शन में बदल जाता है। अब अगला आते हैं, प्रूफ करते हैं। चलिए इसको प्रूफ करते हैं हम लोग। सबसे पहले एक वेन डायग्राम बनाएंगे। इसमें 3 सेट है ए बी सी, तो आपको 3 सेट बनाना होगा। ए बना दिए, बी बना दिए, सी बना दिए। ऐसा हो सकता है कि कुछ एलिमेंट ए का बी में हो जाए और कुछ एलिमेंट बी का सी में भी आ जाए, तो इस तरह से हो सकता है। अब अगर हम रीजन वाइज बात करें तो ये 1 बोल दीजिए, ये 2 बोलिए, ये 3 बोलिए, ये 4 बोलिए, ये 5 बोलिए, ये 6 बोलिए, ये 7 बोलिए, ये 8 बोलिए, है ना। एक्चुअली हम बड़ा फिगर बना लेते हैं, समझाने में हमको दिक्कत नहीं है। चलिए ये फिगर है, रीजन सबका बाउंडेड कर दिए हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा है ए माइनस बी इन यूनियन सी। तो सबसे पहले आप क्या करिए, ए को लिखिए। ए का मतलब हुआ 2 + 3 + 8 + 7 माइनस बी यूनियन सी का मतलब बी आइदर बी और सी। तो बी और सी में जो दिख रहा है 3 4 5 8 7 6 पूरा आ जाएगा। जो बी और सी में दिख रहा है सारा का सारा, तो लिख लीजिए 3 + 4 + 8 + 5 + 7 और +6, है ना। अब क्या करना है कि इसमें से यही ना बोलता है, कोई भी मान लीजिए, इसे के मान लीजिए। ए माइनस के का मतलब क्या हुआ, ए का एलिमेंट लेना है लेकिन के को हटा देना है।
तो ए का ही एलिमेंट लेना है, लेकिन अगर ए के एलिमेंट में के अगर आया होगा तो हटा देना है। तो 3 आया है, हटा देना है, मतलब 3 नहीं लेना है। समझ रहे ना आप? 3 नहीं लेना है, 8 नहीं लेना है ना, 7 नहीं लेना है। क्या लेना है? मतलब 2, केवल 2 होगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू आया, केवल 2। अब आते हैं हम राइट हैंड साइड से। तो राइट हैंड साइड कह रहा है कि a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। तो a माइनस बी का मतलब a का एलिमेंट लेना है b को छोड़ के, तो b को छोड़ना है, केवल b को केवल छोड़ना है, मैंने b का बाउंड्री छोड़ दीजिए, मैंने 2 और 7, तो 2 + 7 हुआ। इसका इंटरसेक्शन लेना है हमें a माइनस सी के साथ। तो a माइनस सी का मतलब a का एलिमेंट लेना है, लेकिन c वाले रीजन को छोड़ना है। तो ये वाला रीजन को छोड़िएगा तो 2 + 3 बचेगा, तो 2 + 3। अब दोनों में कॉमन देखिए क्या है, तो निश्चित रूप से ये 2 दिख रहा है, तो 2 हो गया, ये a नहीं होगा, इंटरसेक्शन 2। तो लेफ्ट हैंड साइड से भी 2 आया और राइट हैंड साइड से भी 2 आया। इस तरह से ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, आई होप कि आप चीज़ें समझ गए होंगे। अब देखिए लास्ट नंबर जो है हम प्रूफ कर चुके हैं, आपको हम समझा देते हैं, नहीं तो आप खुद से भी पहले करके देखिए कि कैसे होता है। ये ABC 3 का रीजन है, a माइनस बी इंटरसेक्शन C था। a के अंदर हम लिख दिए हैं a का सारा एलिमेंट 2 3 7 8, 2 3 7 8। फिर b इंटरसेक्शन C में क्या आएगा? ये वाला पार्ट केवल b इंटरसेक्शन सॉरी गलती हो गया, b इंटरसेक्शन में केवल ये वाला पार्ट आएगा 8 5, वो लिखे। अब इसमें से इसको घटाना था, तो 8 8 कॉमन था, 8 हटा देंगे, यानी कि 2 3 7 बचेगा, क्योंकि 5 तो इसमें आ ही नहीं रहा है। फिर राइट हैंड साइड देखें a माइनस बी a माइनस सी।